अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अखबारात का जायज़ा लेते हैं। सियासी ओहदों पर तकर्रुरियाँ शुरू। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब, असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली, परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली, नामज़द इमरान 18 अगस्त को वज़ीर आज़म बनेंगे। सदर का दौरा मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान PTI चेयरमैन खुद करेंगे। शाह महमूद वज़ीर आज़म मिनिस्टर इनक्लेव में रहेंगे, नई मिसाल कायम होगी। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। फवाद तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात बहाल करना होंगे। इमरान खान मस्बत दौर के आगाज़ की उम्मीद पैदा हो गई। अजय बिसारिया भारतीय हाई कमिश्नर ने इंडियन क्रिकेटर्स का दस्तखत शुदा बैट पेश किया। रोज़ाना जंग की सुर्खी, पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए ट्रंप का एक और मुखालिफाना इक़दाम। पाकिस्तानी फ़ौज के तरबियती प्रोग्राम में कटौती। इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में 66 पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस जगह ख़त्म की जा रही है। ये जगह खाली रहेंगी या दीगर मुल्कों के अफसरान को दी जाएंगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा। नेवल स्टाफ, नेवल वॉर कॉलेज और साइबर सिक्योरिटी स्टडीज़ कोर्सेज भी बंद। इक़दाम से एतमाद साजी को नुकसान होगा। अमरीकी हुक्काम लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए चीन और रूस से रुजू कर सकते हैं पाकिस्तान। गद्दार या काफिर कहना, तौहीन रिसालत के मुजरिमों की पुष्ट पनाही का इल्ज़ाम लगाना काबिल मुज़म्मत है। चीफ जस्टिस स्पीकर रोज़ाना एक्सप्रेस, असद कैसर कौमी, परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली फाइनल। चौधरी सरवर पंजाब शाह फरमान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होंगे। KP और फाटा के MNAs से खटक। सिंध आरिफ अलवी और बलूचिस्तान कासिम सूरी। पंजाब में शफ़क़त महमूद, सरवर खान, आमिर कियानी और शाह महमूद कुरैशी राब्ते कार मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान इमरान खुद करेंगे। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान से भारतीय हाई कमिश्नर की मुलाकात। भारतीय क्रिकेटर्स के दस्तखतों वाला बैट बतौर तोहफ़ा दिया। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फ़ौजी तरबियत के मंसूबे ख़त्म कर दिए। ट्रंप इंतज़ामिया का खामोशी से क़ताए ताल्लुक़। तकरीबन वही दोनों सुर्खी और शह सुर्खी रोज़ाना जंग और रोज़ाना एक्सप्रेस में मौजूद है। इदारों के ख़िलाफ़ बयानात पर फजलुर रहमान का साथ नहीं दे सकते बिलावल। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की मुआफ़ी कबूल कर ली। वोट राजदारी मामला। अंग्रेज़ी अखबारात मेरे सामने डॉन की खबरें। इमरान टू टेक ओथ एज PM on August 18, PTI. Indian Pakistani cricket stars invited to PM's inauguration. ECP cancels Shangla polls over low turnout of women. इस पे भी थोड़ी बात ज़रूर करेंगे। US moves to shut Pakistan out of military training. Express Tribune और न्यूज़ की खबरें हम देख लेते हैं। US cuts military training programs for Pak officers। आज की सबसे बड़ी और अहम ख़बर यही है। और इन सारी ख़बरों के दरमियान आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे नौजवान से जो इस वक्त जो कराची में सूरत हाल है और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से नौजवानों की बात होती रहती है और नौजवान अपने लिए बहुत सी ऐसी राहें ढूंढ रहे हैं, ढूंढना चाहते हैं कि जहां उनकी जो मस्बत पहलू हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के, उनकी शख्सियत के, वो सामने आएँ और वो बाहर आएँ। तो हमारे साथ फ़ारूक कायम खानी साहब मौजूद हैं जो फाउंडर हैं कराची यूथ एसोसिएशन के। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले भी इनकी एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन हमारे एक प्रोग्राम में हो चुकी है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और मौका दिया बात करने का। फ़ारूक, जिस तरह अभी मैंने ये सारी ख़बरें रखी हैं आपके सामने, आप लोगों के सामने भी रोज़ाना की ये ख़बरें आती हैं। जो माहौल है पाकिस्तान पे, हर तरफ से दबाव है और उस दबाव से निकलने की कोई ख़ास सूरत हाल बनती भी नज़र कम आती है। तो कराची में ख़ास तौर पे हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों से नौजवान तबका जो था वो ख़ासी हद तक मनफी राहें इख्तियार करने लगा था। वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा कटा हुआ नज़र आ रहा था हमें, या अगर कोई कुछ करता भी था तो इंडिविजुअल लेवल पे वो कर रहा था। कोई जिसे कहते हैं अंजुमन साजी या कोई एक प्लेटफॉर्म सिवाय सियासी पार्टियों के, ये पूरा माहौल था। आप क्या देखते हैं और आप क्या समझते हैं? अब कहा जाता है कि जनाब इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसका तो नारा यही था कि हम नौजवानों को एम्पावर करेंगे और तब्दीली की पार्टी साबित होंगे।
آنے والی ایک تو حکومت کے حوالے سے آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ سیکنڈلی کراچی کا ماحول کچھ تبدیل ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ انٹروڈکشن دیتا چلوں اپنی کراچی یوتھ ایسوسی ایشن کا. کراچی یوتھ ایسوسی ایشن بیسیکلی کراچی کے نوجوانوں کی آواز ہے, اور ہم یوتھ امپاورمنٹ کی ہی موٹیو لے کے جو ہے وہ چلے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے اندر کافی جو ہے وہ نیگیٹو ایلیمنٹ جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں, اسپورٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, کراچی کے اندر ایک سیاسی وبا جو پچھلے کوئی 10-12 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, جس کے وجہ سے کافی منفی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ نتائج مرتب ہوئے ان کے ذہنوں کے اوپر. ایجوکیشن, تعلیم اور شعور سے نوجوان کافی دور رہے. کھیل کے شعبے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کھیل کے شعبے میں بہت زیادہ فقدان پایا گیا. ہمارے پاس کرکٹرز جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں نکل پا رہے جس طریقے سے نکلنے چاہیے. اور ایک زمانے میں ہاکی کے تقریباً سارے آپ یہ دیکھیں کہ ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے, اور وہ کراچی کے لیول کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو بالکل ہی دکھتا ہی نہیں ہے کراچی میں, اور اوور آل پاکستان میں بھی اس کی کوئی بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے. تو ہم کراچی کے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے بہت سارے مثبت جو ہے پروگرام کیے ہیں ایکٹیو سٹیزن ٹرسٹ کے ساتھ کولیبریشن میں کراچی یوتھ ایسوسی ایشن نے. اچھا. ہاں, جس میں ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو کی تھی جولائی 1 سنڈے کو, اور کراچی کے مختلف یعنی کہ کراچی کے 15 علاقے انکلوڈنگ لیاری, نارتھ کراچی, شاہ فیصل کالونی, کراچی کے کافی متوسل طبقے کے لوگوں کو شامل کیا, اور کراچی کے کافی مضافاتی علاقوں کے اندر ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو کی. ہم نے ڈیفینس کے اندر بھی کراچی کے مختلف تقریباً 15 علاقوں میں ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو کی, اور 10,000 اپروکسیمیٹلی ہم نے پلانٹ جو ہیں وہ پلانٹ کیے ود دا کولیبریشن آف ایکٹیو سٹیزن ٹرسٹ کے ساتھ مل کے. ابھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈیمیر بھاشا ڈیم کے اوپر جو ہے وہ فنڈ ریزنگ اویئرنیس کیمپین ایک چلا رہے ہیں ود دا کولیبریشن آف ایکٹیو سٹیزن ٹرسٹ. اور 13 اگست کو ہم ایک آزادی سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں ایکٹیو سٹیزن ٹرسٹ والوں کے ساتھ ہی مل کر, جس میں ہم کراچی کے نوجوانوں کو جو ہے وہ حب الوطنی جو ہے نا وہ شو کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان کے آزادی سیلیبریٹ کریں. کیونکہ دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں. آزادی سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ اپنی موٹر سائیکلوں سے سائلنسر نکال دیں, اس کے بعد وہ سڑکوں پہ ون ویلنگ کریں, پھر بڑے بڑے جھنڈے لے کے بس خواہ مخواہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, مطلب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے. دیکھیں یوتھ کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے کیونکہ ایجوکیشن کا رجحان ماشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے. کافی جو ہے یوتھ جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آ رہے ہیں اور ایجوکیشن حاصل بھی کر رہے ہیں, اور بڑے ولنگ ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. ایجوکیشن کے ساتھ دیکھیں شعور بہت ضروری ہے. ہمارے اندر شعور ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ سیلیبریشن جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سلینسر لے کے لوگوں کو پریشان کریں اور ٹریفک جیم کریں اور جو ہے وہ فائرنگ کر کے جو اب دیکھیں نا کہ فائرنگ کے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ہمیشہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیجویلٹیز یا انجریز جو ہیں وہ ہو رہی ہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں. تو ہم اپنے ایک پلیٹ فارم سے یہ میں نوجوانوں کو میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ سیلیبریٹ کریں. پیٹریوٹزم بہت ضروری ہے. اس ملک کو پیٹریوٹک پاکستانیوں کی پاکی پارٹس کی بڑی ضرورت ہے. ہر لیول پہ سیلیبریٹ کریں, لیکن سیلیبریشن کی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. سیلیبریٹ اس طریقے سے کریں کہ کسی کو ہرٹ نہ ہو, روڈ بلاکس نہ ہو, ٹریفک جیم نہ ہو, سٹک نہ ہو لوگ, اور فائر ورکس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو بیمار ہیں ان کو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں, ہم نے دیکھا. تو وہ چیزوں پر کام کرنا پڑے گا. اچھا, ہماری سیلیبریشن جو ہے وہ ہم نے ود دا کولیبریشن آف ایکٹیو سٹیزن ٹرسٹ ہم نے کیک کٹنگ سیریمنی رکھی ہے. اس میں ہم نے کچھ اپنے گیسٹ جو ہیں وہ ان کو انوائٹ کیا ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کے, جس میں سندھ رینجرز کے کچھ آفیشلز ہیں, سندھ پولیس کے کچھ آفیشلز ہیں, ڈی ایم سیز کے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے ہیں. اچھا, اس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بھی کچھ لوگوں کو ہم نے وہ کیا تاکہ ایک انٹریکشن بنا سکیں, ایک برج جو ہے وہ کریٹ کر سکیں یوتھ کے اندر. ہم نے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جب ہم یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یوتھ امپاورمنٹ ایک بہت ورسٹائل چیپٹر ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا فاروق, یہیں رکیں گے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہماری بات چیت چل رہی ہے, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین ہمارے سامنے جو خبر ہے, پاکستانی کرکٹ سٹارز انوائٹڈ ٹو پی ایمز انوگریشن, میرا خیال ہے اس سے بھی بڑا ایک اچھا میسج جائے گا, کیونکہ سپورٹس مین کو پاکستان میں ہم گلوریفائی تو بہت کرتے ہیں, لیکن اس قسم کی تقاریب میں یا اس قسم کے مواقع پہ اس یعنی ہم اگر کرکٹرز کی بھی بات کر لیں یا سپورٹس مین کی اوور آل بات کر لیں, یعنی پھر وہی یوتھ ریپرزنٹیشن کی بات کر لیں, تو وہ ہم کہیں دیکھتے نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے
ایسا ہونا چاہیے تھا اور یہ ہو بھی رہا ہے. فاروق کی طرف واپس آتے ہیں, اور فاروق جو بات کر رہے تھے کہ یوتھ امپاورمنٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے, دنیا میں کیا کیا ریسرچ نہیں ہوئی, کیا کیا کتابیں نہیں لکھی گئیں, کیا کیا ان کے لیے پورے سٹرکچرز ڈیولپ نہیں کیے گئے, لیکن جس رفتار سے ہمارے ملک میں کام ہونا چاہیے تھا, ہم فاروق سے پوچھتے ہیں کیا یہ اس سے مطمئن ہے؟ بالکل اس سے مطمئن تو نہیں ہے. یوتھ امپاورمنٹ پہ جو کام ہونا چاہیے تھا پاکستان میں اس لیول پر کام نظر نہیں آ رہا. اس لیے یہ موٹیو ہم لے کے چلے ہیں کہ یوتھ کی امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. یوتھ کے بہت مسئلے مسائل ہیں گراؤنڈ لیول پر, بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو سمجھ لیں کہ اب تکلیفیں موجود ہیں. تعلیم کا بہت بڑا ایک فقدان ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یوتھ امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ اتنا مطلب آپ سمجھ لیں کہ وسیع جو ہے وہ سبجیکٹ ہے کہ ہم اس کو ایک یا دو چیزوں میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی ہم کراچی اور پورے اوور آل اگر پاکستان کی بات کریں تو یوتھ امپاورمنٹ پہ بالکل ہی کام سمجھے کیا ہی نہیں گیا ہے. اور یوتھ کا ڈپارٹمنٹ سے انٹریکشن یا یوتھ کا آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی لیول پر کوئی انٹریکشن موجود نہیں ہے کسی بھی چیزوں سے, اور بڑے مسئلے مسائل موجود ہیں یوتھ کے اندر. اور آپ یہ سمجھ لیں کوئی گائیڈ لائن ان کے پاس موجود نہیں ہے کسی قسم کی, کوئی آپ یہ سمجھ لیں سمت کا تعین نہیں ہے یوتھ کا. سپورٹس پروموشن جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے ملک سے. یہ بھی ہم یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ لمحہ فکریہ بنتی جا رہی ہیں. اور یوتھ جو ہے وہ نیگیٹو ایلیمنٹس پہ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ اس کی طرف زیادہ ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے فاروق؟ جب گروئنگ ایج میں کوئی لڑکا یا لڑکی ہیں, جیسے فرض کریں 15 سے لے کے 20 سال تک کی جو عمر ہے, بڑی نازک عمر ہوتی ہے, اور اس میں بڑے ایموشنل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, فزیکل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, گھر کا دباؤ اپنی جگہ ہوتا ہے, دوستوں کا دباؤ اپنی جگہ ہوتا ہے جسے آپ پیئر پریشر کہتے ہیں. وہ ساری باتیں ایک ہم تو بچہ ہی کہیں گے, ظاہر ہے اس عمر کا تو بچہ ہی ہوتا ہے جب وہ گرو کر رہا ہوتا ہے, نوجوان جب بڑھ رہا ہوتا ہے, تو اس کو فائٹ کرنے کے لیے اس کے اندر کیا موٹیویشن لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بڑے آپ کے ہی توسل سے, آپ کے چینل کے توسل سے بات کروں کہ یوتھ امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا یوتھ کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو یوتھ میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے ہمارے پاس. ایجوکیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں ہمارے پاس گراؤنڈ پہ, اور بہت سارے ایشوز ہیں آپ جن پہ بات کی جا سکتی ہے اور بات ہو بھی رہی ہے, جن پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ بھی سب. لیکن ایجوکیشن ایک ایسا مسئلہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں اور باشعور ہیں تو آپ کو سماج میں یا مطلب آپ سوسائٹی میں بہت اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے, شعور سے آپ کو پاس اچھے اور برے کی سمجھ جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اب ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے پاس اچھے اور برے کی سمجھ نہیں ہے, وہ کیے جا رہے ہیں. اب وہ کسی اور کے اسکرپٹ کے اوپر, یعنی کہ دیکھیں نا ہمارے نوجوان دوسری کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا اعلی کار بنتے ہوئے ہیں اور کسی اور کے اسکرپٹ پر وہ ہمیشہ کام کرتے ہوئے ہیں. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے لائف میں کسی اور کے اسکرپٹ پر جو ہے نا وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے ہیں. اب وہ جو ان کا اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اسی پر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی سوچ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے نوجوانوں میں, کراچی کے نوجوانوں میں اسپیشلی نیشنل لیول کا جو مطلب آپ مینٹالٹی یا اپروچ کہہ لیں وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. ہم کراچی یوتھ ایسوسی ایشن بیسیکلی اس چیز پر کام کر رہے ہیں, اور ہم اسی وجہ سے بادشاہ ڈیم کو جو ہے اس کی فنڈ ریزنگ کی اویئرنیس کو اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ کراچی کے نوجوانوں کو وہ برج دیا جائے جس کی وجہ سے وہ نیشنل لیول کی سوچ کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر سکیں, اور ان کے اندر وہ انجیکٹ کیا جائے وہ چیز جس کی کا بہت فقدان جو ہے. کیونکہ دیکھیں کراچی کے نوجوانوں کو 80% آپ ریلیٹ کرتے ہیں گٹکے سے یا ان چیزوں سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ موبائل سنیچنگ, بچہ خوری, اسٹریٹ کرائمز. آپ جب کبھی بھی کراچی کے نوجوانوں کی بات کی جاتی ہے تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ان کو ایفیلیٹ کیا جاتا ہے. نہیں کہ ایسا ہے نہیں, کراچی کا نوجوان بہت باشعور ہے. اویئرنیس کی اگر بات کی جائے تو موسٹ اویئر جو ہے اگر آپ یوتھ دیکھیں گے تو کراچی کی ہوگی. پاکستان کے کسی بھی مسئلے میں, پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو یا پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہو تو سب سے زیادہ جو اگر آپ انتھوزیزم دیکھیں گے, جوش دیکھیں گے, جذبہ دیکھیں گے تو کراچی کے نوجوان میں دیکھیں گے. کراچی کا نوجوان اس ٹائم پر پاکستان کے ہر مسئلے کے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہے, اور ہم کراچی یوتھ ایسوسی ایشن ود دا کولابریشن آف ایکٹیو سٹیزن ٹرسٹ انشاءاللہ بادشاہ ڈیم کی فنڈنگ کے لیے نیکسٹ ہمارا سیشن ہے
2 सितंबर को प्लांटेशन का, जो कि हम कोकोनट ग्राउंड दस्तगीर नंबर 9 पर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम 200 प्लांट कोकोनट के जो है वो प्लांट करेंगे अच्छा इंशाल्लाह। ठीक है, और आगे फिर बढ़ेगा सिलसिला। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपा, खुशो खैर। अदा मैं खैर, मैं ठीक हूँ जी, आप फरमाइए। ये हमारे को तनख्वाह नहीं दे रहा, एलपीओडी वालों को ईद करा है, भाई को बोलो वजीर आला को बोले। हाँ, कौन आपको तनख्वाह नहीं दे रहा? ईद नहीं होगी बाबा, और ये एलपीओडी वाले तनख्वाह नहीं देते हम चौकीदारों को। ओहो, अच्छा हाँ भाई, कराची जाए वजीर, हम तो जंगल में बैठे हैं। आपका इलाका कौन सा है अदा? ये मीरपुर का है आपा। अच्छा, अरे आपकी लाइन कट गई जनाब, ये बड़े मसले हैं और हमारे निगरां वजीर आला इस पे ज़रूर तवज्जो दें। ब्रेक लेते हैं जी, फौरी वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, मुख्तलिफ ख़बरें हैं जो शायद डायरेक्टली नौजवानों से रिलेटेड ना हों, लेकिन बहरहाल हैं। एक तो ये कि बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं उनकी शरह बढ़ती चली जा रही है, या वो रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। बच्चे बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। दूसरी जानिब एक मेरे सामने ख़बर है, गैलप सर्वे, 31% अर्बन मैन बिलीव दे हैव राइट टू हिट देयर वाइव्स। 31% शहरी मर्द ये बात समझते हैं कि ये सही तरीक़ा है कि अगर अपनी जो बीवियां हैं उन पे हाथ उठाया जाए, उन पे तशद्दुद किया जाए। ये तमाम रुझानात कहाँ से आ रहे हैं हमारे माशरे में, मुझे नहीं पता। फिर एक ख़बर ये है फैसलाबाद में, 2 यूथ शॉट डेड बाय पुलिस वर्ंट रॉबर्स। 2 बच्चे थे सलमान और उस्मान, उन पर फायरिंग की गई थी। उनको ये जाहिर किया गया था कि वो डाकू हैं लेकिन सीपीओ फैसलाबाद की रिपोर्ट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में हो रही हैं। इस वक्त हमारे पास टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब शहाबुद्दीन अहमद साहब, जो एक्टिव सिटीजन्स ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहब साहब, ये फरमाइएगा, जो बात मैं अभी कर रही थी और जो बात अभी फारूक भी कर रहे थे, कि यूथ के लिए कोई टारगेटेड एम्पावरमेंट पॉलिसीज़ नहीं है हमारे मुल्क में। नारे बहुत हैं, उनके लिए ख्वाब बहुत हैं, लेकिन कोई रास्ते का तयन नहीं है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें जो है मौका दिया जी, अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का। बहुत शुक्रिया। और आपकी बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो दरअसल यूथ के लिए कोई टारगेटेड कोई जो है ना वो पॉलिसी नहीं है। अभी तक जो है ना वो एडहॉकिज्म पे जो है वो मामला चल रहे हैं जहाँ तक यूथ का ताल्लुक है। सही है। तो वादे तो बहुत किए जाते हैं उनसे, और उनको जो है ना मोटिवेट भी किया जाता है, पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाता है, लेकिन उनको फिर जो है वो साथ लेके चला नहीं जाता। सही बात है। तो हमने इस सिलसिले में काफी काम हम कर रहे हैं। हम ये रियलाइज करते हैं कि कराची और बिलखुसूस और पाकिस्तान के अंदर हम कुछ इस तरह के जो है वो प्रोग्राम्स आगे लेकर आए जिसमें हम अपने नौजवानों को जो है वो इंगेज कर सकें। और इसमें जो है ना सबसे बड़ा तो जो है ह्यूमन रिसोर्स का जो मसला है, मतलब सबसे बड़ा मसला ह्यूमन रिसोर्स का है कि पाकिस्तान के अंदर आपके यहाँ जो टैलेंट निकल रहा है जी जी, उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उस टैलेंट को जो है ना कहीं एब्जॉर्ब किया जाए। सही है। और उस सिलसिले में ना तो कोई प्लानिंग है, ना पॉलिसी है, ना आप सबसे मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट आपकी जो इंडस्ट्री है जी जी, उसके साथ अगर कोई प्लान करे तो हमारी बहुत बड़ी नौजवान नस्ल की जो खपत है वहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई जो है ना प्रोग्राम सामने अभी तक तो आया नहीं आया। हम जो है वो कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे हम काफी काम कर रहे हैं। ठीक है। कराची के अंदर हमने कराची से स्टार्ट किया है क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान का। और कराची में जो डेथ हो चुकी हैं
पिछले 2-3 साल में जो है ना उसकी स्पाइक बढ़ गई है, जी तो हम ये रियलाइज करते हैं कि भाई यहाँ कराची के लोगों को इंगेज करके और इस पे जो है वो हम प्रैग्मेटिकली जो है वो काम करें। ठीक है और फिर हमने अभी ये भाषा का जो ये जी बहुत अच्छा जी की तरफ से प्रोग्राम आया है, तो हमने भी ये अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है ये यूथ एसोसिएशन के साथ, कराची यूथ एसोसिएशन के साथ मिलके ठीक कि हम जो है ना यहाँ पर लोगों को अवेयर करें सही इस प्रोग्राम के बारे में। सही तो हमने एक जो है ना पायलट प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया है, तो हम परफ्यूम, कराची का जो गुलिस्तानी जौहर का एरिया परफ्यूम चौक है, ठीक है वहाँ हम एक जो है वो अपना कैंप लगाएंगे और ठीक है लोगों को अवेयर करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा इरादा है कि हम इंस्टीट्यूट्स में जाएं, मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाएं ठीक और वहाँ के बच्चों को जो है वो अवेयर करें इस ठीक है। प्रोग्राम के बारे में, ठीक है ताकि इसका जो है ना वो मैक्सिमम रिजल्ट निकले और ये एक उम्मीद की किरण है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम हाँ हाँ इस प्रोजेक्ट को जो है ना बनाने का स्टार्ट करके और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए हाँ ठीक है और फिर यहाँ से जो है ना इंशाल्लाह और काम हम जो है वो भी करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, आपको विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों के इनिशिएटिव को हम अपनी तरफ से चाहेंगे कि इंशाल्लाह ये आगे भी जिस तरह आप कह रहे हैं ये बढ़ता चला जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि जिस तरह फारूक आप कह रहे हैं कि नेशनल इश्यूज़ पे कम अज़ कम बाकी इख्तलाफात तो चलते रहते हैं, रोज़ाना के काम है, लेकिन कोई एक 1 पॉइंट एजेंडा ऐसा होना चाहिए, कोई भी इशू हो सकता है वो, जिस पे पूरा पाकिस्तान मुत्तफ़िक हो, एक जज्बे के साथ सामने आए। अच्छा, होता क्या है, होता यह है कि कुछ ड्राइव्स शुरू तो होती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है ना वो उनकी रफ्तार धीमी पड़ती चली जाती है। अच्छा, कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं गुलिस्तानी जौहर से बात कर रही हूँ, सहार वसीम। जी फरमाइए। जी, मुझे ये जो फारूक साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके FB पे इनका पेज है कराची यूथ एसोसिएशन का, जी जी मैं इनको वहाँ पर भी फॉलो कर रही हूँ। माशाल्लाह मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ इस बारे में बिल्कुल। कि आजकल के दौर में जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हाँ लोग जो हैं ये इस नस्ल के बिल्कुल जो अभी अपकमिंग हमारी जो यूथ है माशाल्लाह, जी जी इनको अभी इस चीज़ों का वजह सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह ये लोग जो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। मैं इनके प्रोग्राम को, इनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ, इनके मिशन को चाहती हूँ लोग आगे बढ़ाएं, सब इनके साथ कोलैबोरेट करें, इनके आगे लेके जाएं इस चीज़ को, ताकि हमारा मुल्क तरक्की, हमारे कराची में भी वो चीज़ें आएँ जो लोगों में नहीं है। बाहर के मुल्कों में हम लोग बाहर जाते हैं चीज़ों के लिए, लोग हमारे मुल्क में आए, ताकि ये मैं चाह रही हूँ कि इनका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बहुत मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये इस तरह के नौजवानों में जो है ये डेवलप हो रहा है शौक कि अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने इलाके के बारे में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की है मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। और नाज़रीन, आप ये बात भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ दुनिया भर की यंगेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन, पहला मुल्क अफ़गानिस्तान, दूसरा मुल्क पाकिस्तान। और ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा फारूक कुछ अरसे के बाद कि इतने यंग लोग जो एनर्जी से भरपूर हैं, जिन्होंने अपने लिए बहुत कुछ करना है, उनके लिए मौक़े कैसे पैदा किए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कुछ अरसे के बाद। लेकिन अभी जिस तरह हमारी कॉलर फरमा रही थी, जज्बा तो अपनी जगह रहता है, लेकिन आगे की जो स्टेप्स होते हैं उसको आपको प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग लेवल आप लोगों की ठीक है? देखिए, जब आप प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग की बात करती हैं तो उसमें लैग्स मौजूद हैं। बहुत सारी जगहों पर जो है वो यूथ लैग कर रही है इसी चक्कर में। ठीक है। आपने 1 पॉइंट एजेंडा की बात की थी, तो पूरे आप ये देखें कि भाषा डैम जो है उसमें पूरी जो कौम है वो एक पेज पर जो है ना एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और सब मुत्तफ़िक हैं। पहले काफ़ी चारों सूबों में काफ़ी जो है ना वो इसमें इख्तलाफ राय भी पाया गया, लेकिन उसके फ़वाइद अब आप ये देखें कि भाषा डैम से हम सस्ती बिजली और सस्ती बिजली तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली जो है वो भाषा डैम से हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है। 22 मिलियन आप समझ लें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 22 मिलियन एकड़ जो ज़मीन है वो बंजर है, ज़रखेज़ होने के बावजूद, पानी की कमी है, पानी की कमी की वजह से, आबी ज़खायर ना होने की वजह से।
अब बादशाह डैम के बारे में लोगों के पास अवेयरनेस मौजूद नहीं है। बादशाह डैम जो है वो बेसिकली गिलगित के जो है ना वो इलाके में बनेगा और ग्लेशियर से उसका पानी हासिल किया जाएगा और 74 लाख एकड़ जो है ना उसमें पानी की स्टोरेज मौजूद है। 270 उसकी जो है मीटर हाइट होगी तकरीबन। और आप ये समझ लें कि पाकिस्तानी के लिए बादशाह डैम जो है एक बेहतरीन इंतखाब है, बेहतरीन इंतखाब साबित होगा इंशाल्लाह। और मैं पूरी कौम से और पूरे स्पेशली कराची की यूथ से, तमाम जो हम रिप्रेजेंटेटर बैठे हुए हैं कराची की यूथ के, मैं ये चाहता हूँ कि तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें अपने अपने तौर पर। हम कराची यूथ एसोसिएशन और एक्टिव सिटीजन ट्रस्ट जो है, हम कोई फंड रेजिंग कैंपेन स्टार्ट नहीं कर रहे, हम अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं। हम अपने तौर पर आप और मैं मिलकर जो भी पार्टिसिपेट करें, जितना भी कंट्रीब्यूट करें, जितना भी डोनेट कर सकते हैं उस लेवल पर करें। क्योंकि देखें, हम जब नेशनल इंटरेस्ट लेवल की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान के लिए जो भी चीज़ फ़ायदेमंद है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा। कराची यूथ एसोसिएशन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पर आके वो अपने मसाइल हम लोगों से डिस्कस करें, हम उनके लिए उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। जैसे अभी आपने एक बात की कि पिछले कुछ दिनों पहले गुलिस्तान जौहर के इलाके बटाइयाबाद के अंदर 7 साल की बच्ची कायनात का जो है वो रेप के बाद मर्डर किया गया। उसके लिए हमने प्रेस क्लब के ऊपर जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया और हमने वहाँ पर मुतल्लिका थाने से सारी रिपोर्ट्स भी उसकी हासिल की और उन बाद में पता ये चला कि उन्हीं के जो बहनोई है वो उसमें मुलविस पाए गए। अभी कल जो है वो ऑर्चर्ड फार्म हाउस के ऊपर एक 16 साल की बच्ची जो है वो उसका रेप किया गया और मर्डर करने की भी कोशिश की गई। अभी उसके ऊपर भी हम जो है वो आवाज़ उठाएंगे यकीनन, क्योंकि देखें ये बहुत मसले मसाइल जो है वो यूथ के साथ हैं। देखें अवेयरनेस ना होने की वजह से, तालीम की कमी की वजह से जो है, अब आप ये देखें कि पहले हम कभी देखा करते थे कि ये चीज़ें जनूबी पंजाब में या इंटीरियर सिंध के अंदर जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड में आती थी, लेकिन अब पस मंज़र जो है ये सारी चीज़ें थी। अब ये बराह रास्त जो है वो कराची के मेन, मतलब गुलिस्तान जौहर एक बहुत ही मेन जो है ना फ्रेम में मौजूद इलाका है और एक अच्छा आप डेवलप इलाका कह सकते हैं, तरक्की याफ्ता इलाकों में शुमार होता है उसका। उस जगहों पर भी आप देखें इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़, अच्छा ये तो वो वाक़यात है जो रिपोर्ट हो जाते हैं, जो रिपोर्ट नहीं हो रहा उनकी एक कसीर तादाद इधर मौजूद है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है। हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप देखें कि अगर हमारे शहर के अंदर 7 साल की बच्ची से लेके 16 साल की बच्ची अपने ही घर पे महफूज नहीं है, हम उसी की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, तो हम किस तरीके की एम्पावरमेंट की बात करें। तो इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखना पड़ेगा। मैं तमाम कराची की यूथ से, तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने नौजवान वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं भी, जो तालीम याफ्ता नहीं भी हैं, देखें हमने एक ब्रिज जो है वो बनाया है कराची यूथ एसोसिएशन के ज़रिए। हम तालीम याफ्ता नौजवानों को उन लोगों से मिलाना चाहते हैं जो तालीम की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, और एक ऐसे सेशंस, यानी कि आप ये समझ लें कि वो सेशंस करने चाहते हैं जिसमें आप कैरेक्टर बिल्डिंग कह लें, कैरेक्टर काउंसलिंग कह रहे हैं, और आप ये समझ लें कि हम एक ऐसा ब्रिज बना रहे हैं कि डिफेंस, क्लिफ्टन और जमजमा की यूथ ही जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ों में हिस्सा ना ले, लांडी कोरंगी मलीर के लड़के भी जो है ना उसमें जो है ना अपनी पार्टिसिपेशन दें और पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस कराची के लिए खड़े हों और हर मसले के लिए आवाज़ उठाएं। अब आप ये देखें कि कराची कॉलर हैं काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हेलो जी फरमाइए। जी मैं इमरान अर्ज कर रहा हूँ जिला खानेवाल से, सूबा पंजाब में। जी फरमाइए इमरान साहब, फरमाइए। जी बाजी जी, हम तकरीबन जो है ना 30 साल से महकमा ज़कात में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। अच्छा। और हमारी सैलरी 14,000 रुपये है। तो मेहरबानी करके हमारे चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाइए कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। हमें तकरीबन 30-40 किलोमीटर वाक़या पर कमेटियाँ दी जाती हैं जिन पर हम काम करते हैं। अच्छा। और वो जो हमारी सैलरी होती है बाजी जी, तो वो तनख्वाह वगैरह जो सैलरी हमारी इन कमेटियों पर किराया भाड़े पर खर्च हो जाती है, तो हमें तो कुछ भी नहीं बचता। मेहरबानी करके चीफ जस्टिस ने लोगों को इंसाफ दे रहा है, तो मेहरबानी करके हमें ये इंसाफ दिया जाए, हमें परमानेंट किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जनाब, बहुत शुक्रिया आपने इस मसले की निशानदही की। हम आप जैसे बहुत सारे जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं, उस पर एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे ताकि सारे मसले एड्रेस हो सकें। बिल्कुल आखिरी मिनट है तो मैं फ़ारूक से ही कहूँगी कि बस अपना जो आपका मैसेज है वो एक दफ़ा रिपीट करें, बता दें, और इंशाल्लाह फिर आइंदा आप लोगों से जब मुलाकात होगी
تو آگے کے پلانز پھر ہم اس وقت جانیں گے آپ سے. بس میں کراچی کی یوتھ کو اور بالخصوص پورے پاکستان کی یوتھ کو پیغام دوں گا کہ اب نوجوانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے مسئلوں کے لیے, اپنے مسئلوں کے حل کے لیے, اس شہر کراچی کے لیے. دیکھیں کوئی بھی آ کے خود آپ کے گھر کو نہ صاف کرے گا, نہ اس کا خیال کرے گا, نہ اس کی حفاظت کرے گا. آپ نے خود کھڑا ہونا ہے, اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے. دیکھیں امپاورمنٹ ذہن سے شروع ہوتی ہے, ذہن سازی سے شروع ہوتی ہے. یہ کوئی آپ کے اندر انجیکٹ نہیں کر سکتا, یہ آپ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. تو میں تمام کراچی کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کراچی کے لیے کھڑے ہوں, ہماری پلانٹیشن ڈرائیو میں ہمارا ساتھ دیں, ہماری سیلیبریشن میں ہمارا ساتھ دیں, اور لوگوں کو بھاشا ڈیم کے لیے کراچی کی یوتھ سے خاص طور پہ میں اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو بھاشا ڈیم کے لیے ان کو اویئر کریں, ان کو یہ میسج پہنچائیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کس وجہ سے وہ ڈیم بننا چاہیے. صرف اس وجہ سے نہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا انیشیٹو ہے, آپ اس کو اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کی بہتری میں ہے, پاکستان کے لیے وہ بہتر ایک انتخاب ہے, تو ضرور اس کا ساتھ دیں اور ہر پلیٹ فارم پہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا, موسٹ ویلکم. اور ناظرین آپ کا شکریہ, پروگرام میں آپ نے انٹرسٹ لیا. اجازت لیں گے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.